धामी जी कैसे मुख्यमंत्री साबित हुए? 4 साल बेमिसाल हो गई सरकार की उत्तराखंड में। कहीं मिलता है इतना सम्मान एकदम, और कैसे हो जब वो ये शब्द बोलता है, मुझे लगता है मेरा बेटा ही बोल रहा है। धामी जैसा बंदा आज तक कोई नहीं बना हमारे। क्या धामी जी वापसी पक्का 100% हम जान लगाएंगे, धामी को जिताएंगे। 3 स्टेट को एक साथ इतनी बड़ी सौगात ये पहली बार हुआ। और आज इस प्रकार से 12,000 करोड़ की लागत से जो निर्मित पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। लेकिन विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता है कि भाई इस बार सरकार वापसी नहीं करेगी, कांग्रेस सरकार बने, क्या लग रहा है? विपक्ष का काम है, ये भी उसका काम है और हमारा काम है आगे बढ़ना। बात खत्म है, इतनी टेंशन लेके नहीं चल सकते हम लोग। अरे विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, निभाता रहे, पर सरकार बीजेपी की ही बनेगी। कांग्रेस का नेता कोई ऐसा है दिमाग रखने वाला? खुद आपस में फूट राहुल गांधी कह रहे साला पागल है, तो ये चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस तो पप्पू की सरकार तो कहीं भी कोई नहीं चाहेगा। कांग्रेस कहाँ आ रही जी? कौन जानता कांग्रेस को? बीजेपी के सामने कौन जानता है कांग्रेस को? कोई नहीं जानता ना। कांग्रेस आएगी तो वही होगा कि फिर मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा। फिर हमें ऐसे नेता ही नहीं दिखे उसमें आज तक कि कोई करके दिखाना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो। मेन होता काम को सलाम, बात खत्म। भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस पे अपने तो संभलता नहीं। आज हरीश रावत जी कहाँ हैं? 2 जगह से लड़ते हैं और दोनों जगह से हार जाते हैं। जब हरीश रावत सरकार थी तो मुख्यमंत्री हरीश रावत, आप रुड़की वाले इलाके में किसी बच्चे का बर्थडे पार्टी होता था दूसरी कौम का, बिना बुलाए जाते थे। हमारे यहाँ हम निमंत्रण पत्र दे के जाते थे शादी में कि भाई आ जाओ, आप नहीं आते थे। केडी की क्या हालत है? यूकेडी में बोल तो रहे, हवा तो है, लेकिन मतलब जो ग्रास रूट पे कुछ नहीं। युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे संस्कारशाला की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे विकास की बात हो, उसमें धामी जी को कोई पिछाड़ नहीं रहा। वैसे नारी से नारायणी की हमने हमेशा बात करी, लेकिन अब नारी से निर्णायक की जो हमारी जर्नी होने जा रही है बहुत अभूतपूर्व होगी। आज तक हम सिर्फ वोटिंग में हमारी भागीदारी थी, अब हमारी भागीदारी नियमों के, नीतियों के निर्धारण में। लेकिन उनके साथ में उनके घर से कोई ना कोई उम्मीदवार आप देखेंगे, जैसे कि पति प्रथा जो है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि महिलाओं को जब एक निर्णायक भूमि में आपको चुन के भेजा है तो निश्चित रूप से उनके निर्णय होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में, और आज यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम जो भीड़ देख रहे हैं, जो तमाम जमावड़ा लगा हुआ है जनता का। आज दरअसल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं उसी को लेकर के आज यहाँ पर सभा भी संबोधित करेंगे वो पूरी जनता को, पूरे उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि चुनाव जो है उत्तराखंड के 27 के विधानसभाओं के वो अब नज़दीक हैं, कुछ समय रह गया है। तो कैसी क्या वो बात कहेंगे और क्या आज माहौल रहेगा जनता के बीच में, हम सभी विषयों के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे। और मोदी जी क्या घोषणाएं करते हैं उन सभी पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या आज सभा में संबोधन चलेगा, चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे साहब? आज मोदी जी आ रहे हैं, सभा को संबोधित करेंगे, क्या लग रहा है चुनावों से पहले? अब क्या बताऊं मैं इसमें, क्या कहूँ। सभा में आए हैं, हाँ जी, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होगा उत्तराखंड में? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आएगी, ये सरकार आएगी, पक्का भरोसा है। सीटें निकल पाएंगी इस बार? अरे निकलेंगी, जरूर निकलेंगी, क्यों नहीं निकलेंगी भाई। विपक्ष तो लगातार भूमिका निभा रहा है। अरे विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, निभाता रहे, पर सरकार बीजेपी की ही बनेगी। क्या कहेंगे साहब आप? सही, जो इन्होंने साहब ने कहा सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या कुछ काम लग रहे हैं जो सरकार ने, धामी सरकार ने अच्छे करे हैं आपके हिसाब से? जो पहले कभी नहीं हुआ कोई काम, वो धामी सरकार में हुआ। क्या एक आध काम कुछ गिनवा दीजिए। काम क्या गिनवा, बच्चों की शिक्षा भी है, अब महिलाओं को भी रोजगार दिया है, नौजवान लोग को भी बहुत, जो नौकरी नहीं लग सके उनको अपना रोजगार करवा रहे हो। विकास चल रहा है। हाँ चल रहा है, सड़क सुरक्षा सब कुछ बड़े अच्छा चल रहा है। क्या कहेंगे साहब, धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल हो गए हैं और अब अंतिम साल चल रहा है, चुनाव नज़दीक हैं, क्या लग रहा है? जी सरकार तो इन्हीं की आएगी। इन्हीं की आएगी? हाँ जी, क्यों, कोई ऐसा क्यों लग रहा है? तरक्की कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, नहीं मोदी तो कर रहे हैं, हम
बात कर रहे हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड के भी आज यहाँ पुष्कर धामी भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता है कि भाई इस बार सरकार वापसी नहीं करेगी, कांग्रेस सरकार बने, क्या लग रहा है? अजी कांग्रेस कहाँ आ रही है जी? कौन जानता कांग्रेस को? बीजेपी के सामने कौन जानता है कांग्रेस को? कोई नहीं जानता। कांग्रेस का नेता कोई ऐसा है दिमाग रखने वाला? खुद आपस में फूट राहुल गांधी कह रहे साला पागल है, तो ये चुनाव लड़ेंगे? कुछ बोल रहे तो कहना कुछ और, बोलता कुछ और है। आलू भी आसमान में उगाते हैं। और एक बार बोल रहा था आलू की दिक्कत हो रही थी, तो ये मुझे याद है कह रहा था आलू की हम फैक्ट्री लगाएंगे। अब वो आलू फैक्ट्री में पैदा हो या खेत में पैदा हो, ये इसलिए करनी बात ना क्या कर नहीं है। अगर अब जैसे बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस कह रही है कि इस बार ज़्यादा सीट लाएगी, लेकिन कांग्रेस में जो भी आप देख रहे होंगे मतभेद चल रहा है पार्टी के अंदर ही, कितनी कलह चल रही है, तो इसका कितना असर जो है बीजेपी की जीत पर पड़ेगा? इस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जी, मतलब ही नहीं बनता जी। इन बातों से कहाँ फर्क पड़े? नहीं, क्योंकि जैसे कि अब कांग्रेस जब चुनाव में उतरने का जहाँ दिखा रही है कि दमखम कि भाई हम पूरी तैयारी से हैं, लेकिन जब अंदर ही फूट पड़ी है, दो भागों में बटी है कांग्रेस। आप देख रहे होंगे कि हरीश रावत जी नाराज चल रहे हैं, हरक सिंह रावत जी अलग कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, तो एक साथ तो ये लोग है ही नहीं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? तू बता भाई। क्या कहेंगे आप? बस मोदी जी के लिए आए हैं। मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप भी आई हैं यहाँ पर आज? हाँ जी भैया, कैसे बहुत सरकार किस तरह काम कर रही है? ठीक ही कर रही है, महिलाओं के लिए कैसे काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही। हाँ जी, कुछ आपको लग रहा हो योजना जो लगी कि ठीक है मोदी सरकार की? ठीक है, सब कुछ तो ठीक ही है। मैंने तो ये कि बेटी बचाओ वाला बहुत अच्छा है उनका, ये जो अभी बीच में पहले हो रहा था नहीं, पर अभी ठीक है ये चीज़ें ना, तो बेटियां को बचा रही, काफी मतलब अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे धामी सरकार कैसा काम कर रही है? ये देखिए, जो मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक एक विकसित भारत देखना चाहते हैं, तो वही सपना हम भी साकार होते हुए देखना चाहते हैं कि 2047 तक हमारा इंडिया एक विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। अच्छा, अगर आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपना भारत भी बता रहा है कि मेरा भी विकसित भारत होगा, कांग्रेस पार्टी तमाम बड़े बड़े दल हैं, तो फिर कैसे मोदी जी विकसित भारत कर पाएंगे? इनके सामने चुनाव नज़दीक आ गए हैं। जी देखिए, ये तो काम तो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एक ग्राउंड में आपको दिख रहा है, वो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है। तो ये तो जनता आने वाले समय पर जनता खुद ही जवाब देती है कि काम किसने कैसे किया है। और इधर से लिया करो, सामने से आप मुझे इधर कह आइए साहब। जी जी, कैसा कहेंगे आप? यहाँ बीजेपी पटका डाल के तैयार हैं, मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा है, जनता में बहुत लोकप्रियता है। हाँ। ये जो मोदी जी का अटेक्शन है और पुष्कर धामी जी का अटेक्शन है, वो जनता को खींच खींच के ला रहा अच्छा, है। धामी जी कैसे मुख्यमंत्री साबित हुए? 4 साल बेमिसाल हो गई सरकार की उत्तराखंड में। मैं कहता हूँ जितने काम उन्होंने कर दिए कोई कर नहीं सकता। नकल विरोधी, आप बताइए, कहीं नकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उत्तराखंड ने जितना विकास किया है, सड़कों के मामले में रहिए, जनता के हितों के मामले में रहिए, मैं समझता हूँ इतना हो नहीं सकता। अब जैसे आज कॉरिडोर का उद्घाटन है, अब पहले आप 5-6 घंटे के अंदर जाते थे दिल्ली में, लेकिन अब 2-2.5 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। अगर जैसे कि आप जो बता रहे हैं काम अच्छा चल रहा है, मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो तो लगातार ये कहता है कि जब से धामी जी आए तब से खनन माफिया बहुत एक्टिव हो गया है, खनन हो रहा है, राज्य को बेचने की बातें की जा रही हैं जब से बीजेपी सरकार यहाँ बनी है, तो उसको आप फिर किस तरह देखते हैं? उनका तो काम है, उनके बारे में क्या बोलें, उनका तो हाल ही खराब है। उनको आलोचना के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। जो जनता चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी और 2027 के अंदर जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, जैसे कि अगर बात करें कि कई बार जब हम हरिद्वार जिले में भी बात करते हैं लोगों से, तो वो ये बताते हैं कि बीजेपी ने काम जो किया है पार्टी ने, वो सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के इलाके वहाँ किया है, लेकिन मैदानी इलाकों में काम की कमी रह गई। क्या साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? मैदान के अंदर इतना काम है कि पूछो मत। इतनी प्रोग्रेस है कि सड़कों से लेके जो भी कार्य हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई एक आध व्यक्ति अगर आलोचना कर रहा है तो उसकी बात पे कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनाएगी इस बार, पूरी दमखम दिखा रही, तो क्या लग रहा है? कांग्रेस का तो कोई लेना देना है ही नहीं, कुछ नहीं है। जनता, आप जनता को देख रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस पे अपने तो संभलता नहीं। आज हरीश रावत जी कहाँ हैं? 2-2 जगह से लड़ते हैं और दोनों जगह से हार जाते हैं।
तो उनके पास तो है ही कुछ नहीं। उनके बारे में क्या कहने की आवश्यकता है सर। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान की पार्टी नहीं बल्कि विश्व की नंबर 1 पार्टी है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या कहेंगी आप, यहाँ जितनी महिलाएं हैं वो आई हुई हैं आज मोदी जी के देखने के लिए बीजेपी कार्यक्रम में, कैसा रहा कार्यकाल मुख्यमंत्री धामी का 4 साल? ठीक ही रहा कार्यकाल, अच्छा लग रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी उत्साहित हैं यहाँ। मुख्यमंत्री जी ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया है। क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? चुनाव नजदीक हैं, अगर कुछ कमी रह गई तो? ठीक है, हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा हमें यूकेडी ने दिया, सबसे बड़ा धोखा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यूकेडी खड़ी हुई थी। आज क्षेत्रीय पार्टी अगर खड़ी रहती तो क्षेत्र का विकास होता। लेकिन वो तो खुद भागों में बट गई है। वो अभी उत्तराखंड दल था, उसके बाद अभी मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, कभी एरी चले गए, कभी खेरी चले गए, सब चीज़ चले गए। वो अपने अपने थे, अपने जेब भरे और चल दिए, वही होता रहा। तो दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का यही है कि जेब भरो और चल दो। बेटा मैं मुजफ्फरनगर का कांड का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। जिस उद्देश्य से हमने वो आंदोलन किया था वो दिख रहा आज। जिनको जो है गांव का वार्ड का सदस्य नहीं बनना था वो बहुत आगे चले गए, और वही कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। हम तो जान के कहाँ हैं। हम आज आप हमारे नेता के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, किसी काम के लिए मना नहीं करना, कोई काम करना नहीं, करना कुछ नहीं है, और मना किसी को मत करो। हवाओं में काम हो जाते हैं। बिल्कुल, मेरे क्षेत्र का विधायक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। क्षेत्र बता दीजिए। छोड़ो, उस चीज़ को छोड़ दो। हम जितने दफ़े जाते हैं साहब, कल तो हो जाएगा आपका। हमारा कहने का मतलब आम जनता को धोखा न देना चाहिए। बदलाव हो सकता है उसको तो नहीं, हम उसको तो चेंज करिएगा ही, हम वो तो करना ही है। जब क्षेत्र के लिए काम ही नहीं करेंगे क्या करेंगे उसके लिए? जिस दिन मोदी जी हट जाएंगे, अगर कोई दूसरा आ गया केंद्र में, तो तब तो हमारा ऐसा है कि उत्तराखंड तो आप जानते हैं सैन्य बाहुल्य देश है, प्रदेश है। यहाँ तो राष्ट्र के प्रति सब समर्पित है, यही हमारी मजबूरी है। लेकिन जब ये कांग्रेस बीजेपी वाला चक्कर है, ये रहेगा तो कुछ नहीं आएगी कि नहीं आएगी बता दीजिए इस बार। कौन? कांग्रेस ना, कांग्रेस आएगी तो वही होगा कि फिर मैं बोलना यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा। फिर कांग्रेस आने का मतलब है हम लोग दूसरे देश में रहने लगेंगे। अब आप समझदार हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे कांग्रेस का, क्योंकि जब हरीश रावत सरकार थी तो मुख्यमंत्री हरीश रावत, आप रुड़की वाले इलाके में किसी बच्चे का बर्थडे पार्टी होता था दूसरी कौम का, बिना बुलाए जाते थे। हमारे यहाँ हम निमंत्रण पत्र दे के जाते थे, शादी में कि भाई आ जाओ, आप नहीं आते थे। तो क्या समझें, समझने वाली बात है। तो वहाँ है तो वो हमारे, मैं कह तो रहा हूँ, मजबूरी है हमारे लिए, यहाँ यही दिखना है बस। क्या कहेंगे साहब आप, कैसा विकास हो रहा है प्रदेश में? विकास भी बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, जो तरफा विकास है। बिल्कुल चारों तरफ विकास है। ये बताइए कि धामी सरकार के 4 साल हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? 4 साल बहुत बढ़िया, बेमिसाल बहुत बढ़िया काम चल रहे हो। बहुत ठीक ही कर रहा है, कुछ लो पोल हैं जिसमें सुधार, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। एक तो जो है जेन्युइन जो प्रॉब्लम जो है शहर वालों की है कि यहाँ ट्रैफिक का बहुत सिस्टम खराब है। बिल्कुल ट्रैफिक सेंस लोगों में है भी नहीं, और जो पुलिस वाले हैं खड़े रहते हैं उनको कोई मतलब नहीं, उनको ड्यूटी मतलब है कौन आ रहा है जा रहा है, वो ऐसा नहीं, मतलब अलर्टनेस नहीं है जो होनी चाहिए, है ना। जो सुझाव आप दें बताइए। हाँ, सुझाव ये है मेरा कि एक तो सिटी के अंदर जो है जो ये ट्रैफिक का है, ये ट्रैफिक सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। इससे बच्चों के जो है बहुत सारे वो कैजुअलिटी भी हो रही हैं, बच्चों के अंदर भी उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए कि भाई हमें ट्रैफिक का पालन करना चाहिए। विधानसभा चुनाव आ गए हैं अब कुछ समय बाद, तो क्या लग रहा है सरकार वापसी कर पाएगी? 101% आएगी वापसी। कांग्रेस के अंदर एक तरह, कांग्रेस में अंदर दिखाई नहीं दे रहा कोई, वो आपस में अपने झोल में अटके आपस में लड़ रहे हो। तो जब है नहीं तो ये नेचुरल है, बीजेपी है, नेता नहीं है वहाँ पे, उनका नेता नहीं है कोई। अगर एक बात मैं पूछूं कि कांग्रेस में चली वो सरकार वाली अलग कहानी हो गई, लेकिन अगर कोई एक नेता की मैं बात करूं जो लगता हो कि अगर हाँ ये चेहरा हो सकता है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ हल्का ही टक्कर दे पाइए, कैसा बताइए?
अभी हाल में तो फिलहाल तो ये हमारे दामी जी हैं, बाकी और ऐसे भी अभी लाइमलाइट में आ नहीं रहे। कांग्रेस में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस में कुछ है नहीं, अभी कुछ है ही नहीं कांग्रेस में। यद्यपि कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रखे हैं। यूकेडी की क्या हालत है यहाँ पे? यूकेडी में बोल तो रहे, हवा तो है, लेकिन मतलब है जो ग्रास रूट पे कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो 2-3 सीटें आ सकती है उनकी, यूकेडी ज्यादा इससे ज्यादा नहीं आएगी। हमें तो सुनने में भी नहीं आ रहा। अपने धामी जी और अपने प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, इनसे हमारा बहुत अच्छा विकास हो रहा है और प्रजा बहुत खुश है इनके राज में। अच्छा, जैसे कि मैं अगर ये जानना चाहूँ कि विधानसभा चुनाव आ गए हैं 27 के, तो क्या लग रहा है सरकार वापसी कर पाएगी? हमें तो लगता है कि पूरी मतलब शिद्दत से सरकार आएगी। हाँ, क्या कमी रह गई पिछले अब 5 साल अब होने वाले हैं सरकार को? कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सुधार हो सकता था? देखिए, सबसे बड़ी समस्या राजधानी देहरादून में क्या है कि आपको ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। तो इस जाम से जो है ना, यहाँ के लोगों को निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की देहरादून की जो पुरानी आबो हवा थी वो ख़राब हो चुकी है। क्योंकि हमारा तो जन्म यहीं से, आई एम आल्सो रनिंग इन 74 ईयर्स। तो मैं तो यहाँ से बचपन से इसी ग्राउंड में मैं खेला हुआ हूँ, इसी ग्राउंड में खेल के मैं पल के बड़ा हुआ। यहीं गढ़ी कैंट मेरा घर था पहले। अभी मैं फ़िलहाल सैनिक डिफेंस कॉलोनी में रह रहा हूँ। तो लग रहा था अब धामी जी भी देखो यहीं पे अभी कुछ कमी पेशी तो बताइए कि क्या लग रहा है, आप जो भी मन में स्पष्ट बताइए। नहीं, मैंने बताया ना, एक तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या। हाँ जी, उसके अलावा तो हमें तो कोई ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो लेकिन तमाम ये आरोप लगाता है कि खनन ज़्यादा चल रहा है। देखिए, खनन तो जो है ना, देखिए पहले मसूरी में पहले क्या होता था, झड़ी पानी के पास में जो चूने के जो हमारे वो होते खान, वो तो सरकार ने बंद करवा दिए थे बहुत पहले। वो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था। आज वो चूने खान यहाँ कहीं पे नहीं है। बाकी ये खनन के बारे में आपका जो है हरिद्वार या वो, हाँ, उस साइड में देखो, उस साइड का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो रही ये रहा। बाकी आर्मी में जो 28 साल में रहा हूँ, तो मैंने बाहर ही ज़्यादा देखा हुआ है। पहाड़ों में अगर हम बात करें, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ यूकेडी की क्या स्थिति लग रही है इस बार? नहीं, यूकेडी अच्छी पार्टी है। अगर ये थोड़ा कोशिश करे तो ये यहाँ की सशक्त पार्टी बन सकती है। पर आपस में कुछ नेताओं के आपस में पार्टी तो बटने लगी यूकेडी से। अब उत्तराखंड कहीं ना कहीं क्रांति दल जो था वो बटने भी लगा है, समर्पण दल बन गया। तो यही है ना, ये बटने से तो ये खराब हो जाते हैं ना। अगर यूकेडी अपने बलबूते पे लड़े तो एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर के आगे आ सकती है। अच्छा, कांग्रेस की क्या वापसी इस बार सरकार बना पाएगी? कांग्रेस तो वो पप्पू की सरकार तो कहीं भी कोई नहीं चाहेगा। मैं तो वेरी क्लियर हूँ। हम तो बस बीजेपी के शुरू से फैन है। अच्छा, आज तक जो काम चल रहा है पहले से अभी तक अच्छा कार्य चल रहा है। ओके सर, धन्यवाद। आप अंदर कार्यक्रम से आ रही हैं, मोदी जी के दर्शन भी आपको हो गए होंगे, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को देख लिया ना, यही बहुत है हमारे लिए। बाकी तो उन्होंने जितना ही विकास कर रहे हैं हमारे लिए, वो हमारे कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रही है। हाँ। धामी जी कैसे मुख्यमंत्री? धामी जी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री होंगे। बहुत अच्छा है धामी जी भाई। लेकिन जैसे अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें, चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो सरकार क्या वापसी कर पाएगी इस बार? करेगी, जरूर करेगी। विकास कार्य इतने हो रहे हैं, योजनाओं के लाभ लोगों को इतने मिल रहे हैं। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, नौकरियों में व्यवस्था, आयुष्मान का लाभ मिल रहे हैं। तो लगातार भी आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये समस्या है। देखो, विपक्ष का काम है, ये भी उसका काम है, और हमारा काम है आगे बढ़ना। बात खत्म है। इतनी टेंशन लेके नहीं चल सकते हम लोग। नहीं पाएगा, क्योंकि जो उनकी योजनाएं हैं उनका लाभ इतना मिल रहा है लोगों को। हर घर नल, कुछ योजना 2-3 आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, आवास विकास योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लड़कियों को इतना रोजगार के लिए। लेकिन सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। अब स्पष्ट हो रहा है, कोई घोटाला नहीं है, कुछ नहीं है। पेपर के थ्रू बच्चे सरकारी नौकरी लग रहे हैं। पहले था कि घूस के द्वारा लगते थे, लेकिन अब डायरेक्ट बच्चे। क्या लगता है ये बताइए, करप्शन हो रहा है क्या प्रदेश? नहीं हो रहा है, अब स्पष्ट नीति है सरकार की। लेकिन जीरो टॉलरेंस सरकार कहती है, लेकिन खुद यहाँ के आप समझिए बीजेपी के जो विधायक है विनोद चमोली जी, उन्होंने तो खुद कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है खुले। अब हम बोल रहे थे भैया ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास तो बकायदा हमने तो देखा है कि स्पष्ट नीति है। जो एग्जाम हो रहे हैं, कार्यक्रम में जब गए थे तब खुद बोला था उन्होंने, यहाँ भ्रष्टाचार है सिस्टम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कुछ लोग ही होंगे भ्रष्टाचार वो करने वाले, लेकिन कह रहे हैं जब इतनी बड़ी टीम है ना, क्या अब तक इसमें क्या चल रहा है, समझ रहे हो ना। हम तो सिर्फ मोदी जी की बात कर रहे हैं इस टाइम, हम हर बंदे की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हर सरकार की प्रदेश में कई सदस्य होते हैं ना। सरकार की मैं जो भी बात कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, हम उससे संतुष्ट है ना। हम ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन लेवल नीचे का कौन क्या कर रहा है उससे हमें नहीं मतलब ना। वो जो कुछ सीधी बात। मैं बात करना जानना चाहूँ कि यूकेडी पार्टी की बात करें, यूकेडी कैसी पार्टी लगती है और क्या इस बार सरकार कहीं ना कहीं कुछ कर पाएगी?
हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सिर्फ बीजेपी के बारे में तो आपकी ठीक है, लेकिन आप यूकेडी भी एक आम व्यक्ति के हिसाब से बारे में तो भैया हम नहीं बता सकते। कांग्रेस की क्या लग रहा है? कांग्रेस की कांग्रेस तो भैया कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। सरकार बन रही है इस बार पूरी बहुमत। कुछ हमें ऐसे नेता ही नहीं दिखे उसमें आज तक कि कोई करके दिखाना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो। मेन होता है काम को सलाम, बात खत्म है। और हम उससे खुश हैं, हम उससे सहमत हैं, हम उससे सहमत हैं। और हमें कांग्रेस में से नेता भी दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, जो मतलब जो काम कर सके। हाँ, इस तरीके जो समय फूट चल रही है, क्या कहेंगी उस पर? अभी एक यहाँ पे वो सरकार बनाने की बात कर रही है, लेकिन वहाँ तो दो भागों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी। तो वही कह रही हूँ कि हमें ऐसा कोई नेता ही नहीं दिखाई देते हैं उसमें। और हमारे बीजेपी में आम आदमी भी, हम जैसे लोग भी सक्षम हैं कि लोगों को योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं, उन सरकार के थ्रू दिला रहे हैं हम खुद। कैसा आप तो जो स्पष्ट बताइए, हम तो सब स्पष्ट बात जानकारी ले रहे हैं जनता के बीच में। तो देते हैं बीजेपी को, क्या करना है और क्या। तो ऐसा क्यों देते हैं? क्या सरकार वापसी कर रही है? क्या विकास है? कुछ तो बताइए। बस अब ये तो क्या बताएं, क्या देते हैं, ये तो भेड़ चाल है, बस लग रखी है बस, और क्या है। और विकास का क्या है? अब विकास तो है ही, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत तो है ही है पहले। हाँ, काफी बात, काफी कुछ है। और ये है कि एक जो विपक्ष वाले जो हैं वो बिल्कुल ही एक भारत के जितने नागरिक हैं वास्तव में जो यहाँ की वो है उसको नेगलेक्ट करते हैं। हाँ, उसको हाँ। तो ये जानना चाहूँ कि कुछ सुझाव जो आप देना चाहें सरकार को, कुछ कमियां रहेंगी, कुछ पेशी जो सुधार करे। तो ये है कि महंगाई तो बढ़ी है, बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या करें, एक देश के खाते। उत्तराखंड का क्या हाल है प्रदेश सरकार का? ठीक है, बढ़िया है। हाँ, वापसी कर पाएगी इस बार? सही बात है, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यूकेडी का क्या हाल है? अरे भाई, अब ये नहीं कह सकते। हाँ जी मैम, क्या कहेंगी आप? ये जो आज कार्यक्रम हुआ, देखिए आज ये एक जीवन का हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि हम भी अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मोदी जी ने जो उत्तराखंड को जो सौगात दी है वो हृदय विदारक हमारा आज का दिन रहा। हमें नींद भी नहीं आई रात को, और हम सबको एकत्रित करके लाए। देखिए ये हमारी एक बहन जी आई है, कितना समर्पित मन है। घर में बिस्तर पे थी, कह रही मोदी से जरूर मिलना है। एक चाहना थी दिल की जो सबने आज पूरी करी। नहीं मिले पर मिल गए। हाँ, धामी जी कैसे काम कर रहे हैं? धामी जी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। धामी तो बिल्कुल हमारा बेटों की तरह काम करता है। कहीं मिलता है इतना सम्मान एकदम, और कैसे हो, जब वो ये शब्द बोलता है मुझे लगता है मेरा बेटा ही बोल रहा है। धामी जैसा बंदा आज तक कोई नहीं बना हमारे। क्या धामी जी वापसी कर? पक्का 100% हम जान लगाएंगे, धामी को जिताएंगे। क्या कहेंगी आप? धामी जी जिंदाबाद। मोदी जी? मोदी जी जिंदाबाद। एक बार क्या कहेंगी मैम आप? आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। मोदी जी के भाषण सुना, उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी सौगातें दी उन्होंने। नितिन गडकरी जी भी आए थे, उनके भी बात सुनी। अब उम्मीद पूरी है कि उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर चलेगा। क्या कहेंगे साहब? आज मोदी जी का जो उद्बोधन हुआ उसमें आज मोदी जी ने आज लट गाड़ दिया भाई साहब। अच्छा जी। हाँ, 3 स्टेट को एक साथ इतनी बड़ी सौगात, ये पहली बार हुआ। 3 स्टेट के लोगों को इकट्ठे लाभ। उत्तराखंड का लाभ तो है ही है, क्योंकि उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ेगा। मोदी जी जब भी आते हैं बड़ी सौगात लेकर आते हैं। अच्छा, तो क्या अब विधानसभा के चुनाव आ गए, क्या लग रहा है इस बार? इस बार की जो विधानसभा है ना, कोई टक्कर में है ही नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि किसी के पास विजन नहीं है। युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे संस्कारशाला की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे विकास की बात हो, उसमें धामी जी को कोई पिछाड़ नहीं रहा भाई साहब। तो 27 के विधानसभा चुनाव में धामी जी ही चेहरा होंगे, कोई नया चेहरा हो सकता है? नहीं, ये हमारा संगठन डिसाइड करेगा। हमारे धामी जी हमारा मुख्यमंत्री है, तो वही हमारा चेहरा रहेंगे। बाकी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो व्यवस्थाएं करता है। देखिए अभी अभी आपने देखा होगा, हमारे संगठन के सबसे बड़े मुखिया नितिन नवीन जी, किसी को नहीं आशा थी कि कौन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है, लेकिन ऐसा चेहरा एकदम से निकल कर आया, सबने एक्सेप्ट किया। ये हमारी पार्टी की खासियत है, ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या कहेंगे साहब? जो भाई साहब ने कहा ठीक कहा जी, बिल्कुल। क्या लग रहा है मोदी जी ने आज जो सौगात दी है? अजी घर घर मोदी, हर हर मोदी चल रहा होगा हमारे घर। ये बात है। और धामी जी का? धामी जी की तो उनके सहपाठी है, उनकी की बात क्या हो, और क्या। कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बेमिसाल सरकार बना रही है लगातार। जी हाँ, दोबारा बहुत अच्छी। अर्ध कुंभ जैसे, अब अर्ध कुंभ जैसे आ रहा है, जो बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले जो कुंभ है, तो क्या लग रहा है कुंभ में कितना क्या बड़े स्तर पे होगा? देखिए हरिद्वार की स्थिति को देखते हुए माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का मैं समझता हूँ
3 से 4 रोज के अंदर एक दौरा हरिद्वार के अंदर होता है। ये हरिद्वार वालों के लिए भी अच्छी बात है। वहाँ का शासन प्रशासन मुस्तैदी के साथ कुंभ की तैयारियों में जुटा हुआ है। हमारे जितने भी साधु संत सन्यासी हैं, जितने अखाड़े हैं, उनके साथ समन्वय बनाकर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और इस बार का जो आने वाला कुंभ है 2027 का, वो इतना भव्य होगा कि आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते भाई साहब। वहाँ पे अगर आए उससे अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा जी। हम अपेक्षा करते हैं प्रयागराज से बहुत अच्छा होगा। बजट जो कहीं ना कहीं सरकार ने मांगा है वो 3500 करोड़ रुपए का बजट मांगा। इतना बड़ा बजट इस बार सरकार ने जो डिमांड करी केंद्र से भी, तो इतना भव्य बजट होगा तो कितने सारे काम होंगे फिर। देखिए, हम कुंभ की जो बात करते हैं, कुंभ के साथ साथ जो आने वाले और नई प्रोजेक्ट हैं, नई योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को फलीभूत करने के लिए वो बजट हमारे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। उसका हम अभी आप देख भी सकते हैं। हरिद्वार के अंदर जाएं तो चाहे वो गली हो, मोहल्ला हो, चाहे हम इंटरनेट की बात करें, चाहे केबलिंग की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पानी की बात करें, सब में हर तरीके से समूर विकास हो रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं। अगली हमारी और महिलाओं की हमारी भी विधायक यही रहे। क्या कहेंगी मैम, आज जो मोदी जी ने सौगात दी है, क्या कहेंगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हम बहुत आभारी हैं और पूरे उत्तराखंड वासियों का जो आज आप देख रहे हैं जो उनके प्रति एक लगाव, प्रेम और स्नेह है, उसकी वजह यही है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड वासियों को भर भर कर हम यहाँ पे सौगातें देते हैं। और आज इस प्रकार से 12,000 करोड़ की लागत से जो निर्मित पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा क्योंकि इससे टूरिज़्म बढ़ेगा। उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत पड़ती थी लाने की, तो वो उस दिशा में प्रगति होगी। और बहुत सारे, क्योंकि होम स्टे हमारे जितने भी पहाड़ी जो परिवेश है उसमें आर्थिकी जो उनकी मजबूत होने को है वो इस दिशा में आगे बढ़ेगी। और जैसे कि महिलाओं के लिए भी जैसे कई सारी सौगात वो कह रहे थे कि महिला आरक्षण भी बात चल रही है लगातार, चाहे देश में बात करें या फिर बात करें यहाँ प्रदेश में भी, तो क्या लग रहा है कितना उससे असर पड़ेगा? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि 2029 में जो है ये नारी शक्ति वंदन नियम जो है वो अधिनियम लागू हो, इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि महिलाओं के आने से, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी से, और मैं कहूँगी कि नारी से नारायणी की हमने हमेशा बात करी, लेकिन अब नारी से निर्णायक की जो हमारी जर्नी होने जा रही है बहुत अभूतपूर्व होगी क्योंकि महिलाओं के सहयोग से राष्ट्र में जो उन्नति होगी, जो बहनों को एक आगे आने का मौका मिलेगा और वो प्रदेश के हितों के लिए निर्णय लेगी, वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। और क्योंकि किसी भी राष्ट्र की कल्पना बिना नारी के नहीं की जा सकती, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के, अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने 33% रिजर्वेशन 14% से 33 तक जो एक उन्होंने आंकड़ा बढ़ाया है, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हम लोगों के लिए आगे आने के लिए एक। अगर मैं बात करूँ, आप जैसे कि आरक्षण महिलाओं को जब मिलेगा तो महिला सीटें बढ़ेंगी, महिला उम्मीदवार बढ़ेंगी और महिला जी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर अपना विराजमान रहेंगी। लेकिन सवाल उसमें मेरा ये रहेगा कि जैसे कि कई बार यह देखा जाता है देश भर में पुरानी स्थितियों में कि जब महिलाओं को टिकट मिलता है तो महिला उम्मीदवार जीत भी जाती है, लेकिन कई बार वो महिला जो दावेदारी हैं, जो कर रही हैं टिकट की या फिर जो जीत विजय हो जाती हैं, उसके बाद वो काम तो करती हैं लेकिन उनके साथ में उनके घर से कोई ना कोई उम्मीदवार आप देखेंगे, जैसे कि पति प्रथा जो है, समझ रहे हैं आप, मेयर पति प्रथा हो गई, पार्षद पति प्रथा हो गई, महापौर प्रति प्रथा हो गई, तमाम ये प्रति प्रथा जो है या फिर स्टार प्रथा होती है, ये कितना इसको दिक्कत देती है? क्योंकि आप देखेंगे देश में अब जो मोदी सरकार है वो लगातार इसको भी बंद करवा रही है। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी आदेश निकाले कि जितने भी मेयर बने हैं, जितने भी पार्षद बने हैं, उनकी जो पति हैं वो सब हस्तक्षेप ना करें कामों में, और जो मेयर जो दायित्व चुन के आया है वही सिर्फ काम करेगा। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बहुत वाजिब क्वेश्चन आपने किया है क्योंकि पंचायत स्तर पर हमने जब 50% का रिजर्वेशन दिया तो जनरली वहाँ पे प्रधान पति और आपने देखा कि मेयर पति वही लोग मेन कुर्सी पर बैठ के निर्णय लेते थे। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है क्योंकि महिलाओं को जब एक निर्णायक भूमि में आपको चुन के भेजा है तो निश्चित रूप से उनके निर्णय होने चाहिए क्योंकि ये आपका घर का मामला नहीं है, ये राष्ट्र और देश का और प्रदेश का मामला है, पंचायत का मामला है। तो जब आप खुद निर्णय लेंगी तभी आप कॉन्फिडेंट बनेंगी और तभी आप अपने कार्य को सही रूप से आगे ले जा पाएंगी। अगर आप घर में वहाँ पंचायत में भी, सरकारी कुर्सी पे भी अगर पति की तरफ देखेंगी तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगी। और थोड़ा सा इसमें यह भी है कि थोड़ा जो बहनें हैं, पढ़ी लिखी बहनों को भी आगे आने का मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि वो निर्णय लेने में सक्षम होती हैं और हमेशा ही उन्होंने घर में भी वो निर्णय लेती हैं, परिवार चलाती हैं, घर गृहस्थी चलाती हैं।
है तो घर में भी महिला ही सब कुछ संभालती हैं। तो मुझे लगता है उनको और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और निर्णय लेने चाहिए। एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, लेकिन हमेशा गलती नहीं होगी। तो महिलाओं को ये मौका ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगी आप, आज यहाँ मोदी जी आए, कार्यक्रम हुआ भव्य तरीके से, किस तरह देखती हैं आप? आज का जो भव्य कार्यक्रम था, जो 12,000 करोड़ की लागत से निर्मित जो ये कॉरिडोर है इकोनॉमिक वाला, इसके उद्घाटन के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देते हैं जो आने वाले समय में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आ रहा है, उसके लिए भी हम तमाम जो महिलाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो जुड़ी हुई हैं, हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि 4 दशकों से सिर्फ लोग बोलते आ रहे हैं, विभिन्न दलों ने बोला लेकिन करा किसी ने। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। तो हम समस्त बहनों की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। महिलाओं का सपोर्ट है? बिल्कुल, महिलाओं का सपोर्ट है। आज तक हम सिर्फ वोटिंग में हमारी भागीदारी थी, अब हमारी भागीदारी नियमों के, नीतियों के निर्धारण में होगी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी पंडाल में आके अपना उद्बोधन दे चुके हैं और हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करी है और जाना कि सरकार की क्या स्थिति है प्रदेश में और आने वाले भविष्यों को, चुनावों को लेकर भी हमने जनता से जो है धरातल पर बातचीत करी, कितना विकास हुआ है और कितने विधायक जो हैं वो एक्टिव चल रहे हैं और जनता के मन में क्या बात है, क्या मानना है सरकार को लेकर के, विपक्ष की पार्टियों को लेकर के, इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करी जनता से। अब चुनावों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में भी कई सारी बातें कहीं जो है, उससे कितना असर चुनावों में पड़ेगा ये भी देखने को मिलेगा और विपक्ष अपनी भूमिका कितने दम से दिखा पाएगा ये भी समझ में कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए, ज़मीन से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।